हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज एक्सरसाइज हो गई हमारी 87 और 88। उससे पहले क्या है, अपनी थ्योरी करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखिए एक बार इसके बाद हाल्विंग जो स्टॉक है अपने टी डी वे चल रहे हैं, उनके बारे में ही पढ़ कर चलेंगे। देखिए जो हमारे कॉन्सोनेंट है एम डी यानी कि एम के बारे में पढ़ के चलेंगे। देखिए जो हमारा कॉन्सोनेंट है एम एन, देखो एम ऐसे बनता है। अगर फुल स्टॉक बनाना हो हमें एम के लिए, तो एम के लिए फुल स्टॉक जो बनेगा, देखो एम के लिए जो फुल स्टॉक बनेगा अपना ऐसे बनेगा एम के लिए। एन के लिए देखो, एन के लिए भी ऑन दी लाइन, यदि ये है तो हमारे फुल स्टॉक होगा एन के लिए, अपनी आउटलाइन ये बनेगी। एल के लिए देखो, एल बनता है ऑन दी लाइन ऐसे, ये वाली आउटलाइन जो होगी एल को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि एल के लिए लगेगी। और आर के लिए देखो हमारे पास है, आर के लिए एक तो डाउनवर्ड आर ये और दूसरी एक आउटलाइन है आर ये। तो देखो एम के लिए ये वाली आउटलाइन, एन के लिए ये आउटलाइन, एल के लिए ये और आर के लिए ये। और हमारे चल रहे हाल्विंग वर्ब, हाल्विंग स्टॉक। अब हाल्विंग स्टॉक क्या है, देखो जैसे एम को ही हम क्या है हाफ कर दिया जाए, यानी कि ये फुल स्टॉक है हमारा, यानी कि इतना देखो ये एम जो है फुल है अपना, अपनी आउटलाइन जो है फुल, अगर इसका ही हाल्फ माने आधा कर दिया जाए, हाल्विंग कर दिया जाए। तो देखो यदि एम को हम ऐसे बनाए, यानी कि ऑन दी लाइन थोड़ा ऐसे बनाए हाल्फ, यानी कि उसका आधा बनाए, फुल स्टॉक का आधा बनाए, तो देखो या तो ये पढ़े जाएगा एम डी और या एम टी, क्योंकि देखो हाल्विंग होने के बावजूद अपने आप ही उसमें क्या है, या तो टी ज्वाइंट हो जाएगा या डी। कल भी देखो ये बताया था, हाल्फ होने पे देखो किसी भी स्टॉक का क्या है, हाल्विंग कर देने पे अपने आप उसमें क्या या तो टी पढ़ेंगे या डी। वो देखो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे पता लग जाएगा वहां पर टी है या डी। जैसे एन है, एन को भी यदि हम हाफ कर दिया जाए, यानी कि एन को भी छोटी आउटलाइन बना दिया जाए, देखो ये फुल आउटलाइन है अपनी एन की, पर इसे भी यदि छोटी आउटलाइन बना दिया जाए, तो देखो या तो इसे पढ़ के चलेंगे फिर हम एन डी या एन टी के लिए। देखो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे ये एल है अपना, एल वाली आउटलाइन, इसको भी देखो यदि एल को हम क्या है हाफ कर दिया जाए, देखो फुल आउटलाइन ये है अपनी, और यदि इसको आधा कर दिया जाए, या तो इसको देखो पढ़ेंगे हम एल डी या एल टी। अब देखो आर की भी आउटलाइन, यदि देखो एल देखो दो तरीके से बनेगा, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन जारी हो तब भी एल बनता है, और इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन आ रही हो इस डायरेक्शन में, तब भी आउटलाइन क्या है एल को ही रिप्रेजेंट करेगी ये। वो देखो सिचुएशन के आधार पे है, इधर भी इजीली ज्वाइनिंग हो रहा, उस तरीके से एल बना लेंगे अपना। आर के लिए भी देखो हम आर कैसे बनाएंगे, ऐसे देखो फुल स्टॉक आर का ऐसे बनेगा, यदि इसको ही हाफ कर दिया जाए, यदि फुल स्टॉक को ही हाफ कर दिया जाए, देखो आर को यदि ऐसे हाफ कर दिया जाए, तो देखो या तो ये होगा आर डी या आर टी। तो ये देखो हमारे चल रहे हाल्विंग स्टॉक्स, यानी कि फुल स्टॉक को आधा कर दिया जाए, तो ये तो ये डी या टी इसमें क्या है साइन, डी या टी इसमें क्या है ज्वाइनिंग हो जाएगा अपने आप। तो देखो अब देखो ये ये वाला हमें ये वर्ड बनाना एम ए टी मेट, आज इसकी आउटलाइन हमें बनानी मेट। अब देखो ए के एम के ए के लिए जो अपने वोवेल है ए के लिए, या तो देखो ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे अपना वोवेल लगता है डॉट, ए की साउंड के लिए ए के। देखो मैट बनाना एम ए टी, प्रोनाउंसिएट करके देखो मैट बनाना, तो देखो एम, देखो मैट में एम ए टी प्रोनाउंसिएट करके देखो, बाद में या तो टी की साउंड आएगी या डी की, और जब देखो हाल्विंग कर देंगे तो तभी तो या टी या डी की साउंड आएगी बाद में। देखो एक बार जैसे एम के बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगाओ ए के लिए, एम ए, और हाल्विंग होने की वजह से, यानी कि फुल स्टॉक ना होने की वजह से इसमें अपने आप क्या जुड़ गया टी, यानी कि एम ए और आधा स्टॉक है, यानी कि देखो वैसे फुल एम ऐसे बनता है, उसका आधा ऐसे बनता है हाल्व, तो देखो इसमें आधा करने पे क्या ज्वाइंट हो जाएगा, या तो टी या डी, वो वहां प्रोनाउंसिएशन के आधार पे पता लग जाएगा हमें मैं टी चाहिए या डी। जैसे देखो मेट में टी ही चाहिए, तो एम और सेकंड पैलेस पे डॉट लगा देंगे, और टी इसमें अपने आप ज्वाइनिंग हो गया क्योंकि है हाल्व स्टॉक। तो एम ए टी का मतलब मेट। देखो मेट भी ऐसे ही बनेगा, ये देखो आउटलाइन है एम की, ये एम की आउटलाइन लाइट होगी तो टी लाइट टी को रिप्रेजेंट करेगा। यदि यही आउटलाइन हम थोड़ी डार्क बना दे ऐसे डार्क, और आउटलाइन एम ए, अब ये देखो डार्क
डार्क रिप्रेजेंट करेगा डी को। अगर यही आउटलाइन क्या बना दी जाए डार्क, तो यही देखो डी को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे ही एम और ए डी। पर ये देखो ये वाली आउटलाइन होगी डार्क, डी फॉर डार्क, और ये टी वाली होगी, ये आउटलाइन बनेगी लाइट। देखो ये एल फॉर लाइट। जब पेन को देखो प्रेस करेंगे तो अपने आप डार्क वर्ड बनेगा। वैसे भी देखो सेंटेंस के बेसिस पे, सेंटेंस के मीनिंग के आधार पे हम जानना है कि वहां पे मैट चाहिए या मैड चाहिए। देखो अब ये है नीड, नीड की भी आउटलाइन देखो। अब देखो एन, एन को बनाओ ऐसे, एन के बाद में क्या है ई के डॉट लगा दो थर्ड पैलेस पे। हम बता देखो थर्ड पैलेस पे ई के लिए क्या लगता है, ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे अपना वो भी लगता है डॉट। तो एन, एन के बाद में ही ई की साउंड आ रही, एन ई डी नीड यानी कि नीड। देखो एन और एन के बाद में ही देखो, अगर ये एन है इसका बाद में ही, तो देखो जिधर से शुरू होगा उधर फर्स्ट पैलेस, बीच में सेकंड और बाद में थर्ड पैलेस। और एन के बाद में ही ई की साउंड है तो बाद में लगाएंगे ना यहाँ। और देखो डी इसमें अपने आप क्या है ज्वाइंट हो गया, क्योंकि ये हाल्विंग स्ट्रोक है। हाफ इसका आधा कर देने की वजह से या तो इसमें देखो टी जुड़ जाता है या डी, तो उसमें डी अपने आप क्या है ज्वाइनिंग हो गया। ओल्ड को भी देखो एल में, अब क्या देखो यहाँ तो हमने एन को एम को पढ़ के चला, यहाँ पे एन को, अब यहाँ पे है एल। ओल्ड में देखो एल और डी। ओ के लिए देखो, ओ के लिए अपना ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे ओ की साउंड के लिए डैश लगता है, सेकंड पैलेस पे डैश। अब देखो यदि कॉन्सोनेंट के पहले ही ओ की साउंड आ रही हो तो पहले ही क्या है डैश लगाएंगे, बाद में आ रही तो बाद में ही। ओल्ड में पढ़ के देखो एल से पहले ही ओ की साउंड आई तो पहले ही लगाएंगे ना ओ की साउंड के लिए डैश सेकंड पैलेस पे। तो देखो एल से पहले ही ओ की साउंड के लिए डैश हो गया, ओ एल और डी में अपने आप ही ज्वाइंट हो गया। क्योंकि देखो ये जो है ये स्ट्रोक एल का अपना ये फुल एल नहीं है, ये हाफ एल है ऐसे। तो हाफ एल बनने की वजह से यानी कि हाफ स्ट्रोक बनने की वजह से अपने आप टी या डी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो देखो ओ एल और डी अपने आप इसमें ज्वाइनिंग हो गया क्योंकि यह है हाफ स्ट्रोक। तो ओ एल डी का मतलब ओल्ड। एमिड में भी देखो ए आई आर ई डी एयर्ड है, एयर्ड में भी देखो ए के लिए, हाँ जैसे ओ के लिए ये, ए के लिए देखो ए की साउंड के लिए, ए की साउंड के लिए यहाँ पे देखो सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट। यदि कॉन्सोनेंट से पहले ही ए की साउंड आ रही तो पहले ही हम कॉन्सोनेंट से पहले अपना वो भी लगाएंगे ए की साउंड के लिए। यदि बाद में यदि साउंड आ रही तो प्रोनाउंसिएट करके देखेंगे तो बाद में ही ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा। जैसे एरिड में देखो एयर्ड में देखो ए और आर से पहले ही ए की साउंड आ रही, एयर्ड को प्रोनाउंसिएट करके देखो तो ए आई आर ई डी मतलब एयर्ड। तो देखो आर से पहले ही सेकंड पैलेस पे पहले ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दो ए के लिए, तो ए आर और डी इसमें अपने आप क्या है ज्वाइंट हो गया क्योंकि हाफ स्ट्रोक होने की वजह से टी या डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। नीट में भी देखो वैसे देखो जो ज्यादा है वो डी ही ज्वाइंट होगा, डी ही ज्वाइंट होगा। पर देखो कभी कभी इसमें टी भी ज्वाइंट यानी कि ये टी की हाफ करने पर टी को भी वहां प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे कभी कभी, मतलब ज्यादा नहीं होता टी के लिए। जैसे यहाँ पे देखो नीट है, तो अगर नीट ही हमें बनाना हो तो देखो एन बनाओ और थर्ड पैलेस पे एन के बाद में ही, थर्ड के पैलेस पे ही तो यानी कि एन के बाद में ही तो ई की साउंड आ रही नीट, एन ई और टी, एन ई ए टी, या वैसे तो ऐसे बनेगा देखो एन ई टी का मतलब नीट। तो एन और ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट और टी के लिए देखो अपने आप इसमें टी क्या है ज्वाइंट हो गया क्योंकि हाल्विंग स्ट्रोक है, एन ई और टी अपने आप ज्वाइंट हो गया क्योंकि हाल्विंग स्ट्रोक होने की वजह से टी या डी अपने आप क्या हो जाता है ज्वाइंट। तो देखो इस चैप्टर की थ्योरी में अपने जो कॉन्सोनेंट है एम एन एल और आर, उनको यदि हाल्विंग स्ट्रोक होगा तो उसमें टी और डी अपने आप क्या है हाल्विंग स्ट्रोक होने की वजह से टी या डी अपने आप क्या हो जाएगा इनमें ज्वाइंट हो जाएगा। इस चैप्टर की थ्योरी में देखो यही पढ़ा मतलब यही पढ़ा कर चले हम। अब देखो इससे आगे देखो हर क्या है चैप्टर को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज में क्या है ग्रामर लॉ को रिवाइज करेंगे। हर एक्सरसाइज में क्या है हर ग्रामर लॉ दिए गए हैं जिन्हें हमें रटना पड़ता है, यानी कि उन्हें याद करके चलेंगे। जैसे कैन नोट की आउटलाइन देखो अबव द लाइन, यदि अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन होगी ये कैन नोट को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि अपना ग्रामर लॉ कैन नोट के लिए ही होगा। के बनाओ और एन का इसमें क्या लगा दो डॉट, देखो के बनाओ एन का इसमें क्या लगा दो हुक और टी इसमें अपने आप जुड़ गया के एन टी का मतलब कैन नोट, यानी कि कैन नोट की आउटलाइन जो बनेगी अपनी वैसे ही बनेगी। देखो कैन नोट से बाद में देखो जेंटलमैन है तो जेंटलमैन को देखो जे बनाओ और एन देखो जे ऐसे बनता है वैसे इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है जे को ही रिप्रेजेंट करती है।
तो देखो जे ऐसे ही बनाओ, जेंटलमैन की आउटलाइन होगी अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये, तो ये जेंटलमैन होगी, ये जेंटलमैन को रिप्रेजेंट करेगी आउटलाइन अपनी। जेंटलमैन को देखो, फिर जेंटलमैन की आउटलाइन जो बनेगी अपनी वो ऑन द लाइन होगी, जे और एन इस डायरेक्शन में हुक लगा हुआ इनके लिए, ये होगा जेंटलमैन। पार्टिकुलर के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में, यदि पी तो ऐसे ही बनता है, देखो पी की आउटलाइन पर देखो पी और आर ये छोटी आउटलाइन बनेगी सारी की सारी, पी और आर का मतलब और टी अपने आप पार्टिकुलर। अपॉर्चुनिटी के लिए देखो ऑन दी लाइन यही आउटलाइन, यदि पार्टिकुलर वाली आउटलाइन ही ऑन दी लाइन हुई तो इसको बोल के चलेंगे अपॉर्चुनिटी। चाइल्ड के लिए देखो सी एच ऐसे बनाओ और एल के लिए हुक इधर लगा दो, अबव दी लाइन यदि ये आउटलाइन है चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि चाइल्ड के लिए लगेगी। बुल्ड या बुल्डिंग के लिए देखो बी और एल यानी कि ये वाली आउटलाइन ऑन दी लाइन होगी तो ये बुल्ड या बुल्डिंग को ही रिप्रेजेंट करेगी। टोल्ड के लिए देखो, टोल्ड के लिए ऑन दी लाइन यदि ये आउटलाइन है टी और एल इस डायरेक्शन में, ये टोल्ड को रिप्रेजेंट करेगी। सारी देखो छोटी आउटलाइन है अब, क्योंकि हाल्विंग कर्व चले तो इसीलिए देखो आउटलाइन भी अपनी ग्रामर लोग अब छोटे आ गए पहले की अपेक्षा। ट्राइड को देखो अबव द लाइन यदि ये आउटलाइन है ट्राइड को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ट्राइड ही बोल के चलेंगे इसे। ट्रेड को देखो ऑन द लाइन यदि ये वाली आउटलाइन है ऑन दी, ये ट्रेड के लिए होगी, और टोवर्ड के लिए भी, ट्रेड हो या टोवर्ड हो दोनों के लिए यही आउटलाइन होगी। हैंड के लिए देखो, ये हैंड के लिए अबव द लाइन यदि आउटलाइन है ये हैंड को रिप्रेजेंट करेगी, और अंडर के लिए ऑन द लाइन यदि आउटलाइन है ये अंडर को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि अंडर के लिए अपनी आउटलाइन होगी ये वाली। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। देखो किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले क्या है, ग्रामर लॉ को रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो इस हर एक्सरसाइज से पहले क्या है, ग्रामर लॉ दिए गए हैं जिन्हें क्या है अच्छे से याद करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये एक्सरसाइज 87 है जिसे क्या है हमें शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना। तो देखो ये पहला ही अक्षर देखो क्या है, एम है, देखो एम है और एम की क्या है, एम को हाल्विंग कर रखा है, यानी कि देखो फुल स्टॉप एम का ऐसे बनता है और उसकी एम की हाल्विंग कर रखा। देखो एम की आउटलाइन को हाल्व कर रखा है, हाफ यानी कि आधा। तो जब किसी भी आउटलाइन को आधा करेंगे तो उसमें क्या जुड़ेगा, या तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना उसमें, तो या तो ये एम डी होगा या एम टी। पर देखो एम से पहले क्या है सेकंड प्लेस पे, ए के लिए क्या डॉट लगा रखा, तो ए और एम डी का मतलब एम्ड, ए एम डी, क्योंकि देखो एम डी या एम टी होगा, ए एम में ही यदि हाल्विंग कर देंगे तो डी जुड़ेगा या टी, और तो इसमें देखो क्या जुड़ गया डी, टी कभी कभी जुड़ेगा, देखो या 90% क्या है डी ही जुड़ के चलेगा। देखो ए और एम डी का मतलब एम्ड, यानी कि ए आई एम ई डी, ये बन गया एम्ड। ये है एम, देखो सेकंड प्लेस पे यू के लिए, देखो यू के लिए सेकंड प्लेस पे यू, देखो यू के लिए यू एक ही साउंड देता है, पर यू के लिए सेकंड प्लेस पे लाइट डैश लगता है, जैसे एम और एम के बाद में ही यू और डी अपने आप इसमें क्या है ज्वाइनिंग हो गया, क्योंकि देखो हाल्विंग है ना, आधा स्ट्रोक होने पर टी या डी तो अपने आप जुड़ जाएगा, तो एम यू और डी अपने आप इसमें क्या होगा ज्वाइंट, तो ये बन गया एम यू डी का मतलब मर्ड। तो ये इसी को देखो ये आउटलाइन है अपनी मर्ड की। यह है एस, एस के लिए देखो सर्कल है यहाँ पे ऐसे, और एम से पहले थर्ड प्लेस पे ई के लिए, देखो ई की साउंड के लिए थर्ड प्लेस पे डॉट लगेगा, एस ई एम और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया, क्योंकि ये हाल्विंग कर्व है, यानी कि हाल्विंग स्ट्रोक है अपना। तो देखो एस और एम से पहले ई की साउंड के लिए थर्ड प्लेस पे डॉट, एस ई और एम और डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया, क्योंकि हमें पता जब कभी भी किसी आउटलाइन को आधा करेंगे तो या तो डी जुड़ जाएगा या टी। तो देखो एस ई एम डी का मतलब सीम्ड, एस ई एम डी का मतलब सीम्ड। सीम्ड के बाद में देखो एस टी का लूप लगा हुआ है इसमें, देखो एस टी का लूप होता है ये एस टी का लूप होता है ये, देखो और ये छोटी आउटलाइन है एस टी और ई एम, ये होगा स्टीम। पर देखो ये आउटलाइन छोटी है ना, और जब हाल्फ इस आउटलाइन बनेगी तो उसमें टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा, तो यह है एस टी ई और एम और डी इसमें अपने आप जुड़ गया, यह है स्टीम्ड। देखो ये बी एल, अब हमें पता बी की आउटलाइन ऐसे ही बनता है, इस डायरेक्शन में हुक लग जाए तो एल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एल के लिए लगेगा, यदि इस डायरेक्शन में हुक हो तो आर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो एल के लिए है हुक ये, तो बी एल, और देखो थर्ड प्लेस पे यदि थर्ड प्लेस पे क्या लगा हुआ है अपना डैश, तो थर्ड प्लेस पे जो डैश लगेगा वो ऊ की साउंड के लिए लगेगा, ऊ की साउंड के लिए थर्ड प्लेस पे लगता है डैश। तो देखो बी एल और ऊ की साउंड के लिए ये, और एम के लिए ये, एम तो अपना ऐसे ही बनता है, पर देखो जब ये छोटी आउटलाइन बनेगी तो ये इसमें क्या जुड़ेगा डी या टी, तो इसमें देखो यहाँ पे बी एल
और ऊ और एम और डी का मतलब ब्लूम्ड। ये आउटलाइन है अपनी ब्लूम्ड के लिए। देखो एन है, एन की आउटलाइन है, छोटी आउटलाइन है। जब छोटी आउटलाइन बनी तो एन के लिए क्या होगा, देखो एन का वैसे तो फुल स्टॉक जो बनेगा ऐसे बनेगा एन के लिए, पर देखो यदि इसी ही आउटलाइन को हम हाफ कर दिया जाए, हाल्विंग कर दिया जाए, तो इसमें या तो टी क्या है, या तो टी ज्वाइंट हो जाएगा या डी इस आउटलाइन में। तो देखो ये भी हाफ आउटलाइन है इनके, या तो इसमें टी जुड़ेगा या डी। अब देखो एन से पहले ही सेकंड पैलेस पे डॉट है, और हमको पता है सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगता है वो एक ही साउंड के लिए लगता है। तो ए एन, देखो ए एन है, एन की आउटलाइन है, पर देखो हाफ होने की वजह से डी अपने आप जुड़ गया ना इसमें, ए एन डी का मतलब एंड, तो ई एन डी ये होगा एंड। देखो एन से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे क्या है, डॉट, और जो फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगता है वो ए या आ की साउंड के लिए लगता है। ए की साउंड हो या आ की साउंड हो, उसके ए की या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगता है डॉट। कॉन्सोनेंट से पहले हो तो पहले ही उसे देखो प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे, यानी कि बोल के चलेंगे, और बाद में लगा हुआ है तो बाद में। जैसे कि ए एन और ओ आई के लिए देखो हमारे पास डिप्थोंग है यहाँ पे भी, ओ आई ये अपना इस ओ आई के लिए फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है अपना ये ओ आई के लिए। तो देखो ओ आई के लिए ये वाला डिप्थोंग लगा हुआ है, ए और एन और ओ आई और डी इसमें अपने आप ही क्यों जुड़ गया, क्योंकि देखो ये हाल्फ है ना एन, ये छोटा बना रखा तो इसलिए इसमें टी ए डी अपने आप जुड़ जाएगा। ए एन ओ आई और डी का मतलब एनोइड। एनोइड के बाद में देखो फिर यहाँ पे एस, एस के लिए सर्कल, और देखो एन से पहले ही आई के लिए फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग लगेगा आई के लिए, एस आई और एन, और देखो एन की आउटलाइन छोटी है तो डी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा एन। देखो एक बार फिर एस, एस के लिए सर्कल, और देखो एन से पहले ही तो आई लगा है, एस आई एन, और डी का मतलब इसमें देखो अपने आप ही हाफ होने की वजह से डी जुड़ गया, साइंड, एस आई जी एन ई डी, ये बन गया साइंड की आउटलाइन अपनी। इसके बाद में देखो एस टी का लूप लगा हुआ है। देखो अब एस टी का लूप है, यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा जो एक ही साउंड देगा। देखो एस टी और यू और एन डी, यानी कि ये बन गया स्टैंड। फिर देखो पी की आउटलाइन ये बनेगी, और उसके बाद में ओ के लिए, पी के बाद में ही यानी कि बाद में ही देखो ओ के लिए क्या लगेगा, फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग पी ओ आई, पोए, और एस के लिए एस और एन की आउटलाइन छोटी बना दो तो एन डी, यानी कि पी ओ आई एस एन डी का मतलब पॉइजनिड। तो पी ओ आई ये बन गया पॉइजनिड की आउटलाइन। अब देखो ये है डी, डी के बाद में ही ओ के लिए क्या लगा है अपना डिप्थोंग डी ओ आई, और ये है एल। देखो एल हमारे पास दो तरीके से बनेंगे, या तो देखो एल ऐसे बनता है इस डायरेक्शन में, अगर इजीली ज्वाइनिंग हो रहा हो तो इस डायरेक्शन में भी हाथ को हम ऐसे घुमा सके एल के लिए। देखो डी ओ आई और एल को क्या है छोटा कर दिया एल की आउटलाइन, तो यहाँ पे टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना इसमें टी या डी, तो यह है डी ओ आई एल, और डी का मतलब डोइलिड, टी ओ आई एल ई डी यानी कि टॉयलिड। टॉयलेट के बाद में देखो अब एस के, देखो ये एस के लिए सर्कल और के, एस के, और उसके बाद में ही थर्ड पैलेस पे क्या है ई के लिए डॉट, यानी कि थर्ड पैलेस के वो भी लगा हुआ है ई के लिए, थर्ड पैलेस जहां भी ई की साउंड होगी उसके लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगाएंगे एस के ई। पर देखो यदि इसमें एल को हम ऐसे ज्वाइंट कर रहे हैं तो ये थर्ड पैलेस वाला एल के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग स्टोक के थर्ड पैलेस पे चला जाता है। तो एस के ई एल, और देखो एल की आउटलाइन छोटी है तो इसमें डी अपने आप जुड़ गया टी या डी, एस के एल ई डी का मतलब स्किलिड। स्किलिड से बाद में देखो फेल्ड, एफ, एफ के बाद में ही देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है, तो सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए की साउंड के लिए लगेगा, एफ ए एल, और एल को देखो यहाँ पे आउटलाइन क्या है हाफ कर रखी, तो एल और डी, यानी कि एफ ए एल डी का मतलब फेलिड, तो ये है फेलिड। देखो आधा करने पे किसी भी स्टोक का या तो उसमें क्या है टी ज्वाइंट हो जाएगा या डी किसी भी स्टोक का। फिर देखो ये टी के बाद में ही देखो आई के लिए डिप्थोंग लगाया है फर्स्ट पैलेस पे, क्योंकि हमें पता आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे जो डिप्थोंग लगेगा ये लगेगा। अगर देखो कॉन्सोनेंट के बाद में हो तो बाद में ही प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे, पहले हो तो उसे पहले ही प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे ना। देखो ये है टी आई,
और आर के लिए देखो आर और आर का हाफ का रखा तो इसमें डी अपने आप जुड़ गया, टी आई आर डी का मतलब टायर्ड। तो देखो ये टी और टी के बाद में ही क्या है, आई के लिए डिफ्ट होंगे तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे ना, टी आई। और देखो आर के लिए अपनी आउटलाइन ये है पर ये छोटी आउटलाइन बना रखी इसलिए इसमें टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा, टी आई आर डी का मतलब टायर्ड। टायर्ड से बाद में देखो आर ए और टी आई और आर डी, ये है रिटायर्ड के लिए आउटलाइन, ये टायर्ड, ये आर ए टी आई आर डी का मतलब रिटायर्ड। नेक्स्ट देखो, अब देखो जब कभी भी एम डी हो या एन डी हो या एल डी हो या आर डी हो या आर टी भी हो, कुछ भी यानी कि एन टी एल टी और आर टी, यदि इनके बीच में कोई वोवेल आ रहा, आई ए ई कुछ भी आ रहा, ए ई आई ओ यू, तो यदि इनकी साउंड के बीच में कुछ भी यानी कि वोवेल आ रहा, ए ई आई ओ यू कुछ भी आ रहा, तो फिर देखो फुल स्टॉप लेकर चलेंगे अपना। यानी कि अगर डायरेक्ट ही एम डी या एम टी ये आ रहा हो, इनके बीच में कोई वोवेल ना आ रहा हो, तो तब तो देखो हम क्या ले लेंगे, एम को छोटा, एम डी के लिए ये, एन डी के लिए भी, एन टी के लिए भी यदि इनके बीच में देखो एन टी डायरेक्ट लग रहा हो या एन डी डायरेक्ट लग रहा हो, यानी कि इनके बीच में कोई वोवेल ना हो, तो तब एन छोटा ले लेंगे, अब एन टी एन डी अपने आप ही क्या है प्रोनाउंसिएट हो जाएगा। पर यदि इनके बीच में देखो वोवेल आ रहा हो, जैसे कि एल और डी के बीच में आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर देखो डिलेड है वो, डी ए आर एल ए डी, यानी कि डी ई एल ए वाई ई डी, देखो एल और डी के बीच में क्या आ रहा, डिलेड को प्रोनाउंसिएट करके देखो, डी ई एल ए वाई ई डी, एल और डी के बीच में ई की साउंड आ रही, डिलेड यानी कि ई डी। सॉलिड को देखो एस ओ एल ई डी सॉलिड, एस ओ एल आई ई डी, देखो ये एल और डी है इसके बीच में वो भी ला रहा, इसीलिए यहाँ पे देखो ऐसे नहीं बनाया उन्होंने, एस ओ और एल को अपना क्या है, एल की छोटी ही आउटलाइन छोड़ दे, ऐसे नहीं बनाने के, क्योंकि हमें पता है सॉलिड में एस ओ और जो ये एल है ना एल डी, इसके बीच में देखो वो भी ला रहे। अगर एल डी के बीच में डायरेक्ट यहाँ पे वो भी ना आता ऐसा, तो फिर एल की क्या है आउटलाइन, या एल टी के बीच में वो भी ना आता है कुछ भी, तो फिर एल को हम शॉर्ट ले सकते थे ऐसा। जब कभी भी देखो उनके बीच में वो भी लाएगा तो आउटलाइन अपनी फुल बनानी पड़ेगी। जैसे वॉरिड में देखो यह है डब्ल्यू ओ आर ई डी, यानी कि डब्ल्यू ओ डबल आर आई ई डी, देखो आर और डी के बीच में क्या है वोवेल है, तो इसीलिए हमने आर और डी की फुल आउटलाइन ली वहां पे। अगर यहाँ पे देखो आर डी या आर टी, यदि यहाँ पे देखो आर डी और आर टी फुल, यानी कि आर डी आर टी के बीच में क्या ना होता, वोवेल ना होता, ए ई आई ओ कुछ या ना होता, तो आर को भी हम ऐसे, आर को भी क्या है शॉर्ट आउटलाइन ले सकते थे वहां पे। देखो जैसे थ्रोंग्ड है, यह है टी एच आर ओ एन जी ई डी, टी एच आर ओ एन जी ई डी, देखो यहाँ पे भी एन और डी के बीच में है ई, तो इसीलिए यहाँ पे एन और डी फुल स्टॉक लेने पड़े अपने। अब देखो एक्सरसाइज 88 है, जो इंग्लिश से हम क्या है शॉर्ट हैंड में से ट्रांसक्राइब करेंगे, यानी कि इसकी इंग्लिश से शॉर्ट हैंड बनाएंगे। एम्ड में देखो एम से पहले ही, एम्ड में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, एम से पहले ही एक ही साउंड के लिए क्या लगेगा, फर्स्ट पहले एक ही साउंड के लिए सेकंड पहले इस पे डॉट लगेगा ना, एक ही साउंड के लिए एम से पहले है तो देखो पहले ही लगेगा, एम से पहले ही ए एम, और देखो डी इसमें अपने आप जुड़ गया, क्योंकि देखो फुल स्टॉक जो होता है एम का ऐसे, यदि इसको ही हम छोटा बना दिया जाए, एम को ही यदि छोटी आउटलाइन बना दी जाए, तो या तो इसमें टी जुड़ेगा या डी, देखो अपने आप छोटा होने पे यानी कि आउटलाइन छोटी होने पे अपने आप या तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है इसमें, यानी कि ए एम और डी अपने आप क्या है ज्वाइंट हो गया, छोटा देखो छोटी आउटलाइन होने की वजह से, तो ए एम डी का मतलब एम्ड। साइनिड में भी देखो एस के बाद, एस के लिए सर्कल, और एन से पहले आई की साउंड आ रही ना, तो एन से पहले आई की साउंड आ रही, तो आई की साउंड के लिए हमारे पास फर्स्ट पहले पे ये डिफ्थ होंगे ना, और एन से पहले है तो पहले ही लगाएंगे ना, ऐसे देखो एस, एन से पहले आई, एस आई एन, और देखो छोटी आउटलाइन होने की वजह से डी अपने आप इसमें होगा एस आई एन डी का मतलब साइनिड। डोल्ड को भी देखो डी के बाद में ओ की साउंड आ रही, और हमें पता ओ की साउंड के लिए सेकंड पहले इस पर डैश लगता है, कॉन्सोनेंट के बाद में ओ की साउंड आ रही हो तो बाद में ही लगेगा, और पहले आ रही हो तो कॉन्सोनेंट से पहले ही अपना वो लगेगा। तो देखो डोल्ड में यहाँ डी के बाद ही तो आ रही है, तो डी के बाद ही सेकंड पहले इस पर डैश लगेगा, डी ओ, और एल को देखो ऐसे बनाओ, और एल की आउटलाइन को छोटी बनाएंगे ना ऐसे, तो डी अपने आप इसमें क्या है ज्वाइंट हो गया, क्योंकि कभी भी किसी भी आउटलाइन को यदि हम हाफ कर दिया जाए तो उसमें क्या है टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है वहां पे, तो यह है डी ओ एल डी का मतलब डोल्ड। यह है देखो डैजलिड, डै के बाद में डी के बाद में ए की साउंड आ रही,
तो देखो ए या आ की साउंड के लिए, ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगता है डॉट। कॉन्सोनेंट से बाद में हो तो बाद में ही डॉट लगाएंगे ना फर्स्ट पैलेस पे। जैसे यहाँ पे देखो डी ए डे और एस, देखो जेड के लिए छोटा सर्कल, ये जो सर्कल होता है एस और जेड दोनों के लिए होता है छोटा, एस के लिए ये होता है लाइट और जेड के लिए डार्क सर्कल थोड़ा। पर लाइट और डार्क सर्कल में वहां पे देखो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, वो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर सेंटेंस के बेसिस पे हम पहचान लेंगे वहां पे डी है या वो एस है वहां पे या जेड, यानी कि डैजलिट बनता कैसे है। देखो डी ए और जेड के लिए सर्कल और एल के लिए एल जोड़ दो इसमें, और डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा क्योंकि एल की आउटलाइन क्या है छोटी। जब कोई भी आउटलाइन छोटी होगी तो उसमें अपने आप क्या होगा, टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा। जैसे देखो एल वैसे फुल स्टॉक ऐसे बनता है और एल देखो इस डायरेक्शन में बनता है, यदि इस आउटलाइन को छोटी कर दी जाए ऐसे तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना यहाँ पे। तो देखो डी ए एस और एल और डी अपने आप जुड़ गए इस एल में, तो ये होगा डैजलिट। सेलिड में भी देखो एस ए आई एल ई डी। अब सेलिड में देखो ये एल है ना और डी, इसके बीच में क्या है वो भी ला रहा। जब कभी भी एल डी या एल टी देखो अगर डायरेक्ट आ रहा हो, एल डी या एल टी यदि डायरेक्ट आ रहा हो, एल डी और एल टी इनके बीच में यदि देखो क्या है वोविल नहीं है, देखो इनके बीच में यदि वोविल ना हो तो एल डी या एल टी डायरेक्ट या तो ऐसे बन जाएगी छोटी आउटलाइन या ऐसे, क्योंकि हमें पता एल ऐसे ही बनता है, छोटी आउटलाइन बना दी तो टी डी अपने आप जुड़ जाएगा यदि इनके बीच में वोविल ना हो। पर देखो यहाँ पे तो क्या है वोविल है इनके बीच में ई। फिर देखो जब कभी भी एल डी या एल टी या किसी भी आउटलाइन के बीच में वोविल आ रहा हो तो वहां पे फुल स्टॉक लेने पड़ेंगे अपने सारे। जैसे सेलिड बनाओ एस के पहले ही क्या है ए एस ए एल, एल की देखो फुल स्टॉक फुल आउटलाइन बनानी पड़ी हमें यहाँ पे, यानी कि एस ए एल डी ऐसे नहीं बना सकते, एस ए और एल बाई छोटा बना दी आउटलाइन तो डी अपने आप जुड़ गया नहीं, क्योंकि उसके बीच में क्या है वोविल। तो देखो एस ए एल और डी के पहले ई लगाएंगे, एस ए एल ई डी का मतलब सेलिड। ये तब होगा जब देखो तब होगा ये कब, जब देखो एम डी या तो एम डी एन डी एल डी और आर डी इनके बीच में यदि वोविल हो तो फिर देखो फुल स्टॉक लेना पड़ेगा अपना, जैसे एस ए एल और ई डी का मतलब सेलिड। यदि हाँ इनके बीच में कभी भी क्या है कोई वोविल ना हो, ए ई आई ओ यू कोई ना हो, कोई सा भी वोविल ना हो, तो फिर हाँ डायरेक्ट हम छोटी आउटलाइन बना देंगे एम डी के लिए ये, जैसे एन डी है एन डी के लिए डायरेक्ट छोटी आउटलाइन ये, और एल डी के लिए छोटी आउटलाइन क्योंकि इनके बीच में नहीं है, एल डी के लिए या तो ऐसे बना लो या इस डायरेक्शन में फिर, और आर डी के लिए भी देखो छोटी आउटलाइन ऐसे बनेगी फिर यदि इनके बीच में कौन सुना है वो विल ना हो। अब यह है हेड एच ई ए आर ई डी हेड, तो एच के लिए देखो हमारे पास 3 एच है, यदि देखो अपवर्ड एच डाउनवर्ड एच और ये देखो ये वाला है ना ये डैश, ये भी एच को ही रिप्रेजेंट करता है। यदि इसके बाद में क्या हो एल या आर को ज्वाइंट करना हो, जैसे आर है यहाँ पे देखो ये है हेड, तो एच और आर से पहले देखो आर से पहले सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है ए के लिए सेकंड देखो कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा, यदि कॉन्सोनेंट से बाद में की साउंड आ रही तो बाद में ही यहाँ पे डॉट लगता। तो देखो हेड है एच ए आर और डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया, क्योंकि देखो आर ऐसे बनते हैं फुल स्टॉक, यदि इसे हाफ कर देंगे हाफ ऐसे तो इसमें क्या है टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, एच ए आर डी का मतलब हेड। देखो अभी आउटलाइन कोइलिड है, के बाद में ओ की साउंड आ रही, जब को के बाद में देखो ओ की साउंड के लिए क्या है सेकंड पैलेस पे हमें पता हो कि साउंड के लिए डैश लगता है, कॉन्सोनेंट से पहले हो तो पहले ही बाद में हो तो बाद में। यहाँ पे देखो के ओ आई डबल एल आई डी मतलब कोइलिड, तो के बाद में ही ओ की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो के ओ, तो के बाद में ही लगाएंगे सेकंड पैलेस पे। और एल को देखो यदि एल को हम क्या है हाफ छोड़ दिया जाए, देखो वैसे फुल एल ऐसे बनता है एल, यदि इसको हम हाफ छोड़ दे जाए एल को तो इसमें क्या या तो टी जुड़ जाएगा या डी, तो देखो के ओ एल और ई डी अपने आप देखो इसमें ज्वाइंट होगा, के ओ एल ई डी का मतलब कोइलिड, तो कोइलिड के लिए ऐसे बनेंगे अपनी आउटलाइन। अब देखो कोल्ट के बाद में ही ओ की साउंड आ रही तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे हमें पता ओ के लिए डैश लगता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट से बाद में आ रही तो बाद में ही डैश लगेगा। तो देखो को ये है इसका देखो बाद ये हॉरिजॉन्टल आउटलाइन का बाद जो होता है आफ्टर नीचे ही होता है के ओ और एल टी, देखो एल को ऐसे बना देंगे। अब हमें पता देखो यदि एल को हमने शॉर्ट छोड़ दिया जाए या तो उसमें टी जुड़ेगा अपने आप या डी, तो देखो यहाँ पे एल को शॉर्ट छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे डी जुड़ गया, यहाँ पे टी यानी कि कोलिड और ये सी ओ एल टी यानी कि के ओ एल और एल की आउटलाइन यदि छोटी हाफ कर दी जाए तो टी इसमें अपने आप जुड़ गया कोल्ट। यह है बोरोड। बी के बाद में ही ओ की साउंड के लिए यदि देखो ओ की लाइट साउंड आ रही हो तो फर्स्ट पैलेस पे डैश लगेगा, तो देखो यहाँ है बी ओ फिर आर ओ
आर डी, BOROD का मतलब बोरोड। यह है बोर्ड। बी के बाद में ही ओ की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड प्लेस पे क्या है, डैश लगेगा, BO। और आर को देखो हाफ कर दिया जाए, यदि आर और डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, BOR। आर को ही यदि देखो हाफ कर दिया जाए तो हमें पता है यदि आर हो, एल हो, एम हो, एन हो, यदि इनको हाफ कर दिया जाए तो ये देखो आर की वजह से फुल स्टॉप कैसे बनता है, यदि इसको ये हाफ छोड़ दिया जाए तो TD अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना, ये TD इसमें, तो BORD का मतलब बोर्ड। यह है थ्रोंग्ड। देखो TH ऐसे बनता है हमारी आउटलाइन, TH या तो इस डायरेक्शन में बनेगी या इस डायरेक्शन में, तो TH में यदि R जोड़ना हो तो हुक लगाना पड़ेगा ना, THR। आर के बाद में O और NG के लिए अपना NGA। देखो N की आउटलाइन ऐसे होती है, और यदि NG की ही आउटलाइन बनानी हो तो इसे डार्क बना देंगे ऐसे NG। देखो THRONG देखो यहाँ पे है ना NED, इसके बीच में E वोवेल है इसलिए हमने फुल स्टॉप लेना पड़ा वहां पे। एक बार फिर देखो TH के लिए ये, THR के लिए हुक, THRO और NG के लिए NG, अपनी आउटलाइन ये THRONG और D, यानी कि THRONGD का मतलब थ्रोंग्ड हो गया है। तो ये आउटलाइन ऐसे बनेगी थ्रोंड के लिए। नेक्स्ट देखो ये है इम्पिड। अब देखो एम से पहले ही ई की साउंड आ रही, IMPEDE, तो देखो एम बनाओ, और इससे पहले ही थर्ड पैलेस पे हमें पता ई की साउंड के लिए यदि कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आ रही हो तो पहले ही थर्ड पैलेस पे डॉट लगाएंगे ना, देखो ई और एम। अब देखो जो एक आउटलाइन थी हमारे पास, यदि एम तो देखो ऐसे बनता है, यदि एम की आउटलाइन बनानी हो तो ऐसे, यदि MP और MB बनाना हो, MPMB, तो इसी आउटलाइन को यदि हम डार्क बना दें ना, देखो ये लाइट है, और यदि इस M की आउटलाइन को ही डार्क बना दिया जाए तो या तो ये MP पढ़ा जाएगा या MB। यदि M की आउटलाइन देखो ये डार्क है यहाँ पे, तो ERMP देखो इसमें अपने आप ही पढ़ा गया क्योंकि ये डार्क बनाओ, EMP। देखो EMP से पहले है ना ई की साउंड, IMPED यानी कि इम्पीड, EMP। और देखो शॉर्ट होने की वजह से इस आउटलाइन को D अपने आप जुड़ गया ना, क्योंकि कभी भी शॉर्ट हो जाएगी तो उसमें TD अपने आप जुड़ जाएगा, EMPD का मतलब इम्पीड। यह है ड्रीम्ड, D देखो D ऐसे बनाओ, R के लिए हुक इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, पर DR के बाद में E की भी तो साउंड आ रही है, हाँ DRE। और MD और MT के लिए देखो M को ही यहाँ पे क्या है, देखो DR और M को ही क्या, DRM। यदि देखो DR के बाद यहाँ पे थर्ड पैलेस वाला वोवेल था ना, ये थर्ड पैलेस वाला वोवेल M के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा V4, और D इसमें अपने आप जुड़ गया क्योंकि देखो M को क्या कर दिया यहाँ पे, छोटी आउटलाइन बना दी, यानी कि DR और EM और M में ही D जुड़ गया, क्योंकि देखो यदि M की फुल स्टॉक ऐसे है, अगर इसे ही हम क्या कर दे, छोटी बना दे, तो इसमें T या D अपने आप जुड़ जाएगा, ये T या D। यह ड्रीम्ड। यह है स्कैम्पर्ड। देखो SK और SK तो ऐसे बनेगा SKA के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट, और MPR और D। देखो MPM भी हमें पता है, यदि आउटलाइन देखो ये डार्क बनेगी ना, M की आउटलाइन डार्क बनेगी तो ये तो MP होगा, ये MB, तो SK MP। यदि MP में भी देखो R लगाना है यहाँ, तो ये हुक लगाना पड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे, ये वाला हुक R को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो S की स्कैम्पर्ड, S की A। और MP के लिए देखो ये वाली आउटलाइन लगेगी ना MP के लिए, और देखो ये हुक है, ये R के लिए होगा S की MPR, और TD इसमें इसलिए ज्वाइंट हो गया क्योंकि ये छोटी आउटलाइन है, तो इसमें T या D अपने आप ज्वाइंट हो गया। तो देखो यहाँ है कॉनकर्ड, CONQERD। तो देखो कौन के बाद में ही O, फर्स्ट पैलेस पे क्या है, डैश लगाएंगे लाइट, KO। और NKR के लिए देखो N की आउटलाइन ऐसे बनती है, यदि इसमें यार ज्वाइंट करना हो तो ये हुक लगाएंगे, और यदि छोटी बन गई तो उसके लिए D अपने आप ज्वाइंट हो गया, एस कॉनकर्ड, KONQERD। क्वाइट के लिए देखो कुआ या गुआ के लिए, QU या GU के लिए देखो ऐसे बनता है अपनी आउटलाइन, तो क्वाइट है QUILT क्वाइल्ट। तो देखो QUI के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे क्या लगाओ ये, और L को ही यदि हम क्या है शॉर्ट छोड़ दिया जाए तो TD अपने आप जुड़ जाएगा, QUILT का मतलब क्विल्ट। ये है क्विलिड। देखो कुआ या गुआ के लिए ये, और L को ही यहाँ पे यदि शॉर्ट छोड़ दिया जाए तो D अपने आप जुड़ गया ना इसमें, क्विलिड। यह है सनलाइट, SUN। देखो सन कैसे बनेगा, SU के लिए N से पहले ही सेकंड पैलेस पे U के लिए क्या लगाएंगे, डैश। जब U के लिए डैश लगता है वो A को रिप्रेजेंट करता है, SUN। और लाइट को देखो L को ऐसे भी तो बना सके, और यदि L को ऐसे बनाकर उसके बाद में I का डिप्थोंग, और T इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया क्योंकि हाल्विंग स्टॉक है, जब हाल्विंग स्टॉक होगा तो T या D अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना उसमें, तो यह है सनलाइट। एन स्वर्ड को देखो N से पहले ही A लगाएंगे ना, AN। और S और R को देखो यहाँ पर R को क्या है शॉर्ट आउटलाइन छोड़ देंगे इसमें, D अपने आप जुड़ गए, ANSRD का मतलब एन स्वर्ड।
अब देखो इसमें है GLARED गलाड, तो GL के लिए ये और R के लिए देखो ये बना दो GL और ARD, R यानी कि R की आउटलाइन छोटी छोड़ देंगे तो D अपने आप ज्वाइंट होगा। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।